हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं शंकर लाल जांगीड़, फैकल्टी ऑफ मैथ्स, जीपीएस स्कूल बुढ़ागोड़ जी। इस कोरोना जैसी महामारी के चलते जीपीएस एजुकेशनल हब में ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि प्रिय विद्यार्थियों, अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें और इनके साथ में ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम अपना टॉपिक ले रहे हैं मैथ्स में चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बहुपद। इसके बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक 9th क्लासेज में चलते हैं। जिसमें चलते हैं तो उसमें क्या आता है, एक नाम बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक कि बीजीय व्यंजक क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हमें बहुपद लेंगे, फिर बहुपद के प्रकार लेंगे कि बहुपदों को कितने भागों में बांटा गया है, उनके कौन कौन से पार्ट हैं और उनकी पहचान कैसे होती है। इसी श्रृंखला में आगे हम टॉपिक के अनुसार पढ़ते हैं। तो बहुपद पढ़ने से पहले हमने लिया है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है कि चर व अचर राशियों के जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि के संयोग से बने पद बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो इसमें दो शब्द आए हैं हमारे पास, चर और अचर। तो चर क्या होता है, देखो चर क्या होता है। चर राशियां, चर राशियां, चर राशियां हैं, उनमें ABCD के जो अक्षर हैं ABC डैश 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 XYZ, इनको चर राशियों में शामिल किया गया है। तो चर राशियां ये होती हैं, लेकिन अलजेब्रिक मैथमेटिक्स में मतलब बीजीय गणित में हम ज़्यादातर चर राशियों में X, Y, Z यूज में लेते हैं। अधिकतर X और Y में मिलते हैं। बाकी अल्फाबेटिकल शब्द जितने भी हैं, इन सभी को हमें चर राशियों में शामिल किया जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है अचर। अचर राशियां, अचर राशियों में क्या है, अचर राशियों में वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं मतलब 1, 2, 3, 4 अनंत प्राकृत संख्याएं, परिमेय अपरिमेय सभी वास्तविक संख्याएं। इन दोनों के समावेश से मतलब दोनों के संयोग से, दोनों को हम जोड़ में, बाकी में, गुणा में, भाग में प्रकट करें, वो बनता है बीजीय व्यंजक। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x एक चर राशि है +2 एक अचर है। इनको हमने प्लस के संयोग में लिखा है, जोड़ के रूप में लिखा है, तो ये एक बीजीय व्यंजक है। जैसे 2x ये चर और अचर का गुणा के रूप में लिखा है, x/2 ये भी एक बीजीय व्यंजक है। मतलब किसी पावर में 3x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 4, x² प्लस 2x प्लस 4, y² प्लस 2y प्लस 4, ये आदि बीजीय व्यंजक हैं। बीजीय व्यंजक है मतलब ये चर और अचर राशियों का समावेश है। प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में व्यक्त करना बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो ये है अपने बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक में से बहुपद, इनके बाद में आगे बढ़ते हैं तो हम लेते हैं बहुपद। तो बीजीय व्यंजक हो गया कि चर व अचर राशियों के जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि के संयोग से बने पद बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। एक बार पुनः है, फिर चर राशियां, चर राशियों में आता है ABC XYZ सभी अल्फाबेटिकल शब्द।
चर राशियों में लिया है वास्तविक संख्याएं 1 2 3 4 5 अनंत तक। तो इन दोनों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यानी कि जोड़ बाकी गुणा भाग में व्यक्त करना बीजीय व्यंजक कहलाते हैं, जैसे आपके सामने ये है। फिर इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमें चलते हैं बहुपद पर। बहुपद अपने टॉपिक पर आते हैं। बहुपद 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 दो शब्दों के मेल से बना है। बहु यानी कि बहुत सारे, पद यानी कि पद टर्म्स, बहुपद। इनकी परिभाषा कि वह बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक जिसमें एक्स चर की सभी घात धनात्मक व पूर्ण संख्या में हो। बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाते हैं कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक्स चर की सभी घात धनात्मक व पूर्ण संख्या में हो, बहुपद कहलाते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं यानी कि 0 1 2 3 4 5 डैश अनंत, ये है पूर्ण संख्याएं। कि कोई भी ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक वो होगा ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि जो भी होगी उसमें सभी घात, चर राशि की सभी घात धनात्मक यानी कि प्लस में, पॉजिटिव होनी चाहिए और पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या यानी कि घात 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, कितने भी पूर्ण संख्या में घात हो, वह बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम 3x² + 2x + 4 p ऑफ x, बहुपद को p ऑफ x में प्रकट करते हैं। p ऑफ x इक्वल 3x² + 2x + 4। तो ये एक बहुपद है। इसी प्रकार से x² - 4 x + 2 3x पावर 6 + 2x5 + 4x² + 6, ये भी एक बहुपद है। तो कहने का मतलब है कि जिसमें चर राशि की घात धनात्मक व पूर्ण संख्या में हो, बहुपद कहलाता है। अब इन सभी में चर राशि x है की घात 2 है, धनात्मक है, x की घात 1 है जो धनात्मक है, और होल नंबर भी है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या में है। x की घात चर राशि की 2 है जो पूर्ण संख्या है, x की घात 1 है जो पूर्ण संख्या है, x की घात इन सभी में भी पूर्ण संख्या और धनात्मक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम x √x + 2, √x + 2, क्या ये एक बहुपद है? तो यह एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि परिभाषा जो है वो क्या कहती है कि बीजीय व्यंजक, मतलब ये बीजीय व्यंजक तो है जिसमें x चर की सभी घात धनात्मक व पूर्ण संख्या में हो। तो ये बीजीय व्यंजक है, इसमें x चर है, इसकी
पावर कितनी है, रूट एक्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 प्लस 2। तो x की जो पावर है, x की पावर 1/2 है और घात 1/2 एक पूर्ण संख्या में नहीं है, एक पूर्ण संख्या में नहीं है, नहीं है, क्योंकि 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। धनात्मक है लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए ये एक बहुपदी नहीं होगा। इसी प्रकार से 1/x प्लस 2, जैसे मान लो कोई ये एक बीजीय व्यंजक है 1/x प्लस 2, क्या ये एक बहुपद है? तो ये भी एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर -1 प्लस 2। 1/x का मतलब है x की पावर -1 प्लस 2। तो घात जो है वो क्या है, ऋणात्मक है। घात किसमें है, ऋणात्मक है, जो कि घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। तो ये भी एक बहुपदी नहीं है। तो बहुपदी होना नहीं होने में क्या शर्त हो गई कि शर्तें ये हो गई, बहुपद के लिए, बहुपद के लिए शर्तें x चर की सभी घात धनात्मक व पूर्ण संख्या में हो। नंबर 1 बहुपद होने के लिए। और एक ही चर में तथा सीमित पदों में, सीमित पद हो, चर एक ही प्रकार का हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे मान लो कि हमें कोई पूछ ले कि x² प्लस y³ प्लस z5, क्या ये एक बहुपद है? क्या ये एक बहुपद है? तो परिभाषा के अकॉर्डिंग इसको हम कहेंगे कि ये बहुपद है, क्योंकि परिभाषा क्या कहती है, x चर, यानी कि चर तो कुछ भी हो सकता है, x, y या z। इसकी चर x चर की घात धनात्मक है, घात धनात्मक है, घात धनात्मक है और एक पूर्ण संख्या में है, तो यह एक बहुपद है, बहुपदी है। लेकिन इसमें एक चर नहीं है, एक ही चर में, एक ही चर में नहीं है, इसमें 3 चर हैं, 3 चर हैं, चर x, y व z, 3 चरों वाला बहुपद है ये। तो ये एक बहुपद, इसको हम बहुपद तो कहेंगे कि बहुपद तो है, लेकिन इसमें कितने चर हैं, 3 चर हैं। और बहुपद के लिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुपद की पहचान में एक ही चर होना चाहिए, चाहे तो वो x हो, चाहे z हो, चाहे y हो, और तथा सीमित पद हो। सीमित क्या हो, पद हो। पद यानी कि टर्म्स है। जैसे ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है, इसमें ये जो है ये पद है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, 4 पद हैं, 4 पद हैं। और x चर में है, x चर में बहुपद है, चर में बहुपद है, x चर में बहुपद है, यानी कि प्रत्येक पद में एक ही चर है, समान चर है, x चर, तो ये x चर वाला बहुपद है। अगर इस x की जगह y हो तो इसका नाम होगा y चर में बहुपद है। x, y, z चर इस तरह नहीं रहता, बदला जा सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। लेकिन जैसे मान लो कोई हम लिखें p ऑफ x, तो इसका मतलब है कि बहुपद जो भी होगा उसमें चर x होगा। चर क्या होगा, x। जैसे x² प्लस 2x प्लस 4, तो इसमें चर क्या है, x है। अगर हम लिखें p ऑफ y,
इक्वल, इसका मतलब है उसमें चर क्या है, y है। चर क्या है, y। जैसे 3y स्क्वायर फिर 2y माइनस 6, तो इसका मतलब है इसमें ये y चर में है, y चर में एक बहुपद है और ये है x चर में, x चर में एक बहुपद है। तो इसका मतलब है x और y चर में, तो चर एक ही हो, सीमित पद हो, घात क्या हो, धनात्मक व पूर्ण संख्या हो, वो होता है बहुपद। तो हमने अब ये दोबारा रिपीट करते हैं, बीजीय व्यंजक पढ़ा, उसके बाद में हमने पढ़ा बहुपद कि बहुपद की परिभाषा के अकॉर्डिंग कि बीजीय व्यंजक जिसमें x चर की सभी घात धनात्मक व पूर्ण संख्या में हो, बहुपद कहलाते हैं। पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 अनंत, जैसे एग्जाम्पल ये हमने लिए हैं, तो ये बहुपद है सभी, और बहुपद नहीं है उसका मतलब ये बहुपद नहीं है, ये बहुपदी नहीं है जिसकी घात पूर्ण संख्या में नहीं हो। तो इसके अकॉर्डिंग ये है बहुपदों की शर्तें। अब हम करते हैं बहुपदों की पहचान कि कौन कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद हैं और कौन से नहीं हैं। तो इतनी इसी श्रृंखला में हमारे जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि निम्न बीजीय व्यंजकों में कौन कौन बहुपद है। तो क्वेश्चन हमारा ये बनता है, निम्न बीजीय व्यंजकों में कौन से बहुपद हैं, कौन कौन से बहुपद हैं तथा बहुपदों की चर संख्या भी लिखो। ये क्वेश्चन बनता है। तो जैसे फर्स्ट थर्ड फोर्थ ये क्वेश्चन लिखा है हमने। अब इसमें पूछा क्या है हमें कि निम्न बीजीय व्यंजकों में कौन कौन से बहुपद हैं, कौन कौन से बहुपद हैं, तो इनकी हमें पहचान करनी है। पहचान करनी है तो इस पहचान के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, परिभाषा के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जैसे पहला है ये एक बहुपद है कि नहीं, तो इसमें एक अक्षर है, पावर 2 है, धनात्मक है, रूट x है, इसकी पावर क्या है 1/2, यानी कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है,
ये बहुपदी नहीं है। टी स्क्वायर माइनस 15 यानी कि 15 है। इसमें चर राशि t है, t की पावर 2 है, एक धनात्मक संख्या है और एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये t चर में बहुपद है, ये t चर में बहुपद है। इसमें x चर की पावर x चर में, ये x चर में सॉरी x में एक बहुपद है, क्योंकि इसकी सभी की पावर क्या है, धनात्मक है। तो इसमें हमें पहचान करनी है प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो हमारा क्वेश्चन ये बनता है। अब इससे आगे हम जो टॉपिक लेंगे उसमें क्या लेंगे, बहुपदों के प्रकार, बहुपदों के प्रकार कि उसके कितने भाग हैं, बहुपदों के प्रकार, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे हमें बहुपद की घात संख्या, बहुपदों की घात संख्या। और फिर इसके आगे पढ़ेंगे हमें बहुपद के शून्यक। ये 3 बातें आगे अगले वीडियो के लिए हम तैयार करेंगे। आज के लिए हमने पढ़ा है केवल बहुपद और उसकी पहचान करना। थैंक यू।